एक बच्चा था, हर चीज से डरता था। किसी अननोन से बात करने में डर लगता, दिवाली के दिन पटाखों से डरता, होली के दिन तो रूम में छुपा रहता कि कोई कलर ना लगा दे। स्कूल में वो ना बहुत आगे बैठता ना बहुत पीछे बैठता, बीच में बैठता, ताकि टीचर अगर क्वेश्चन पूछना शुरू करे तो उससे मत पूछ ले। और इसीलिए कभी टीचर से आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाता। क्यों? ऐसा नहीं था कि उसे आंसर नहीं पता होता था, दिक्कत ये थी उसे डर था कि अगर गलत हुआ तो बाकी बच्चे हंसेंगे, बाकी बच्चे मजाक उड़ाएंगे। स्टेज पे जाना तो दूर, अगर क्लास में बोर्ड पे बुला लिया जाए उसके हाथ पैर कांपने लगते थे, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी। और अगर स्कूल में असेंबली में बुला दिया जाए प्रेयर कराने के लिए तो ना उसे प्रेयर याद होगा, ना नेशनल एंथम, ना प्लेज, और बेहोश होना तो पक्का है। अब ऐसे डरपोक बच्चे से कौन दोस्ती करेगा? तो इसीलिए ऑब्वियसली कोई दोस्त भी नहीं थे। अब आप ही बताइए उस बच्चे का डर कितनी उम्र तक रहा होगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल? नहीं, पूरे 20 साल तक। यानी वो बच्चा स्कूल के बाद जब कॉलेज में गया, डर उतना ही उसके अंदर तब भी था। अब आप उस बच्चे की नजर से देखिए तो उसे ये दुनिया कैसी दिखती होगी, जहाँ सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, सब चिढ़ाते थे, सब डराते थे। ये दुनिया में उसे सभी कोई अपना दुश्मन दिखाई देता था। हाँ, सिर्फ एक व्यक्ति था जिससे वो अपनी सारी बातें बोलता था, अपनी सारी परेशानियां बताता था। वो थी उसकी माँ। जब वो स्कूल से घर आता तो बताता, मम्मी आज स्कूल में इस बच्चे ने मुझे ऐसा बोला, टीचर ने आज सबसे क्वेश्चन पूछा, किसी को नहीं आता था, मुझे आता था, लेकिन मैंने हाथ नहीं उठाया कि कहीं गलत हो जाता तो। माँ उसे समझाती कि क्या हो जाएगा, गलत होगा तो होगा, बोलना तो चाहिए, हिम्मत तो करो बोलने की। जब इतने सारे बच्चे बैठे हैं उनको भी तो नहीं आता था, तो इसमें अलग क्या हो जाएगा। लेकिन घर में जुटाई हुई हिम्मत घर तक ही सीमित होती है। जैसे ही घर से बाहर निकले वो सारी हिम्मत गायब और डर वापस से अंदर आ जाता था, जिसे एंग्जाइटी बोलते हैं। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा होता गया, लेकिन दोस्त फिर भी नहीं बने और वो अकेला रहने लगा, अपने काम से मतलब रखता था। तो यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसे मंद बुद्धि तक कह दिया था कि इसका दिमाग डेवलप नहीं हो पाया है। आप उस बच्चे को जानते हैं, आप उस बच्चे को पहचानते हैं। वो बच्चा आपके सामने खड़ा आपसे बात कर रहा है। ये कहानी मेरी है, पर अब समय बदल चुका है। मुझे किसी से बात करने में डर नहीं लगता। जहाँ मुझे स्टेज पे बुलाए जाने में ही मेरे हाथ पैर कांप जाते थे, मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मैं स्टेज पे हूँ और सामने सुनने वाला एक आदमी है या 1 लाख लोग बैठे हों। अब ना तो मेरे हाथ कांपते हैं, ना मेरा पैर कांपता है, और ना ही मेरी आवाज कांपती है। अगर डर लगता तो मैं YouTube पे ऐसे रिसर्च वीडियोस नहीं बना रहा होता। अगर डर लगता तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपनी कहानी तक नहीं सुना रहा होता। अब सवाल आता है कि आखिर इतना बड़ा चेंज हुआ कैसे? ये जमीन आसमान का फर्क आया कहाँ से? क्या कोई जादू हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने एक बुक पढ़ी, रॉबिन शर्मा की, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इस बुक को पढ़ने के बाद मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस आए, क्योंकि मैंने इनमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसे मैंने फॉलो किया।